हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं रेल से संबंधित प्रश्न के बारे में। रेल से संबंधित प्रश्न का ये मेरा अगला क्वेश्चन है। हम लगातार जो है रेल से संबंधित प्रश्न को बता रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। चलिए ये देखिए ये क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या दम है, इसको देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है उसको सबसे पहले क्वेश्चन समझना चाहिए। जैसे बनाने से पहले अगर क्वेश्चन आपको मिले तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। तो चलिए क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को, एक रेलगाड़ी है समझना, एक ट्रेन है जो एक बिजली के खंभा है उसको 5 सेकंड में पार करती है। मैंने एक बिजली का खंभा है उसको 5 सेकंड में रेलगाड़ी पार कर जाती है। तथा एक 600 मीटर लंबा पुल है, तथा एक 600 मीटर लंबा पुल है जिसको 35 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है, माने कि रेलगाड़ी कितना स्पीड से जा रहा था कि एक पुल है जिस 600 मीटर का उसको 35 सेकंड में पार कर जाता है, और एक बिजली का खंभा है जिसको 5 सेकंड में पार कर जाता है। तो रेलगाड़ी की चाल क्या है भाई। तो सबसे पहले तो यहाँ इसमें अगर देखिएगा क्वेश्चन को अगर समझिएगा तो इसमें रेलगाड़ी का लंबाई ही नहीं दिया हुआ है। अगर रेलगाड़ी का लंबाई दिया हुआ रहता तभी तो रेलगाड़ी का चाल निकलेगा। तो सबसे पहले हमें रेलगाड़ी का क्या निकालना पड़ेगा, लंबाई निकालना पड़ेगा, यानी कि ट्रेन की लंबाई निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो आपको अगर ट्रेन से संबंधित या रेल से संबंधित क्वेश्चन आए तो आपको एक चीज ध्यान देना, सूत्र याद रखना, क्या, चाल बराबर दूरी बटा समय। देखो अब दूरी जो होता है ना, तो दूरी हमेशा ऊपर रहेगा, ये ध्यान देना। दूरी लिखा हुआ रहे या फिर लंबाई लिखा हुआ रहे तो वो हमेशा ऊपर लिखना, ठीक। और समय जब भी रहेगा ना तो उसको नीचे लिखना, ये चीज एकदम दिमाग में बैठा लेना। और चाल रहेगा तो इधर रहेगा, ये चाल नीचे भी आ सकता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें दोस्तों कि जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है तो एक बिजली के खंभा को 5 सेकंड में ही पार कर जाता है। ठीक है, तो एक ट्रेन है ना, एक ट्रेन है जिसकी लंबाई हमें पता नहीं है, और वो लंबाई कितना है ये पता नहीं है, लेकिन वो 5 सेकंड में बिजली के खंभा को पार कर रहा है। तब 5 सेकंड है तो समय कहाँ है, नीचे, तो नीचे लिख देंगे। यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई x मान लिए और उसका जो समय था वो 5 सेकंड था, तो 5 सेकंड लिखते हैं। उसके बाद बराबर करो। उसके बाद देखो फिर क्या हुआ, आगे सब क्वेश्चन जाता है कि एक से पार कर जाती है तथा एक 600 मीटर लंबे पुल को भी पार करता है, और वो भी 35 सेकंड में। तो सोचो अगर देखो ट्रेन यहाँ से जा रही है तो आगे मान लो कि पुल है, ठीक। तो ट्रेन यहाँ से जाएगी चाहे रेलगाड़ी जाएगी, तो अगर वो जाएगी तो क्या करेगा, जितना उसका लंबाई रहेगा, जितना ट्रेन का लंबाई रहेगा और जितना पुल का लंबाई रहेगा, तो ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई, क्यों, क्योंकि ट्रेन उस पे से पार करेगा, उस पुल पर से पार करेगा, तो दोनों के जो लंबाई है वो जुटेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो यहाँ 600 मीटर पुल की लंबाई देने हैं तो 600 मीटर लिख दी। अब सोचो ट्रेन की लंबाई दिया हुआ नहीं है, ट्रेन की लंबाई नहीं दिया हुआ है, रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दिया हुआ, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगा, जुटेगा। और बटा समय, इसको लंबे पुल को कितना सेकंड में पार कर रहा है, 35 सेकंड में, तो 35 लिख देंगे, क्योंकि ट्रेन सहित पुल पार किया है ना, पुल को पार किया ट्रेन, है ना। जैसे ये पुल है तो पुल को ही पार कर गया, तो पुल को जब पार करेगा तो पुल का जो लंबाई है और ट्रेन का जो लंबाई है दोनों जुटेगा। लेकिन ट्रेन का यहाँ तो लंबाई मालूम नहीं है तो उसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया। आप देखो कैलकुलेशन कर दो तो ये कट जाएगा 7 × 5 = 35, 7 में 1 से गुना करो कितना हो जाएगा 7x, बराबर कितना हो जाएगा 600 + x, तो ये हो जाएगा 7x - x बराबर 600। ये आ जाएगा कितना, 6x बराबर 600। देखो ये कट जाएगा 100 बार में, ठीक है, 100 बार में कट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 100। यानी कि जो x है ना वो रेलगाड़ी की लंबाई आ गया, कुछ की लंबाई आ गया, रेल गाड़ी यानी कि ट्रेन, रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई कितना मीटर हो गया, 100 मीटर। अब देखो दोस्तों जब रेलगाड़ी की लंबाई आ गया तो अब रेलगाड़ी की लंबाई आ गया तो इसका भाई अब निकालना है कि इसका चाल क्या है, रेलगाड़ी के चाल क्या है, ये निकालना है ना।
तो देखो रेलगाड़ी की चाल निकालना है तो क्या लिखा हुआ है, x/5। तो अगर x का वैल्यू कितना आया 100, ठीक है, अब बट्टा कितना हो जाएगा, बट्टा कितना हो जाएगा 5 है तो 5 है, 5 है तो 5 है, x के जगह पर 100 बैठा दिए, 5 का 5 रख दिए तो 20। यानी कि इसका जो लंबाई जो इसका स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकंड है। रेलगाड़ी की जो चाल है वो 20 मीटर पर सेकंड है। अब समझिए कभी कभी क्या करता है कि 20 मीटर पर सेकंड नहीं दिया रहेगा, एक जो ऑप्शन रहता है उसमें 20 मीटर पर सेकंड नहीं दिया रहेगा, अगर किलोमीटर पर घंटा दिया रहेगा तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो हम बताएं ना कि 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 18/5 से क्या करना होगा, गुना करना होगा। अगर आप पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो पीछे के आप वीडियो देख सकते हैं, उसमें हम बताए हैं कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटा में कैसे बदले, ठीक। तो 20 मीटर पर सेकंड को आप किलोमीटर पर घंटा में बदल रहे हो तो 18 किससे गुना कर दोगे, 5 से, ठीक है। तो ये कट जाएगा यानी कि किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा, ये कट जाएगा 5 का 20, तो 18 कितना हो जाएगा 72 किलोमीटर पर घंटा, ये हो जाएगा आंसर। यानी कि रेलगाड़ी की चाल अगर मीटर पर सेकंड में पूछेगा तो 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, और रेलगाड़ी की चाल अगर किलोमीटर पर घंटा में पूछेगा तो 72 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। तो आई होप, हम आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, जो सॉल्व किए वो भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो आप वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।